वेलकम दोस्तों, बिहार जर्नी पार्ट 3 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस पार्ट में हम थोड़ा सोशल होने की कोशिश करेंगे, गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी सोच, उनकी ज़िंदगी और उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की असली पहचान क्या है, यह जगह इतनी खास क्यों है और लोग इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और मिलते हैं बिहार के दिल से जुड़े कुछ प्यारे लोगों से। क्या हुआ? मेरा गांव मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि यहाँ पे बहुत हरियाली है, यहाँ पे आम और जामुन खाने को मिलते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे घर के पास में ही हमारे एक आम का पेड़ है। मतलब वहाँ पे नींबू भी बहुत सारे, तो आम हम हाँ वहाँ पे से आम तोड़ के खा सकते हैं। और जब भी नींबू पानी पीने का मन करे, वहाँ पे से नींबू तोड़ लो और आराम से नींबू पानी बना के। हाय गाइस, मेरा नाम साक्षी है और ये मेरा गांव है बिहार। आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार बहुत फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर मैं बताना शुरू करूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा गांव बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, बट कोई एक चीज़ है नहीं बताने के लिए। पर यहाँ पे आपको आम खाने को मिलेंगे और अच्छी अच्छी सब्जियाँ खाने को मिलेंगी। ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और यहाँ आपको सब्जियाँ बहुत सस्ती मिलेंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़। बिहार अपने कल्चर के लिए फेमस है, अपने फूड के लिए फेमस है, अपने फेस्टिवल्स के लिए फेमस है। और बिहार का सबसे फेमस फूड लिट्टी चोखा है, जो हम बहुत खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे वो नहीं होते, वो क्रिकेटर नहीं होते। सबसे बड़ा फेस्टिवल यहाँ का वैसे छठ पूजा है, जो पूरा इंडिया ही जानता है, पूरा भारत ही जानता है। तो 4 दिनों का होता है ये। और बिहार से बाहर तो फिर भी उतना अच्छे से नहीं मनाते, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा जाता है। मेरा नाम जिज्ञासा है। मुझे बिहार आना इसलिए पसंद है क्योंकि अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मुझे अपने कल्चर के बारे में पता होता है। और अब मैं पंजाबी स्कूल में पढ़ती हूँ, तो मुझे अपने कल्चर से ज़्यादा पंजाबियों के कल्चर के बारे में पता है कि उनका पाठ वगैरह कैसे होता है, सब पता चल गया। तो अब मेरे जितने भी पंजाबी दोस्त हैं वो बड़े क्यूरियस होते हैं कि मतलब अरे वाह, तू बिहार से है, तू अपने कल्चर के बारे में बता कि वो कैसे होता है, वहाँ का छठ पूजा कैसे होता है, लिट्टी चोखा वगैरह वो सब पूछते रहते हैं। और मेरे को चिढ़ाते भी है बहुत कि तू बिहार से है, क्योंकि अब मैं एक लौती बच्ची हूँ जो बिहार से है। वो सारे पंजाबी है, तो वो सारे ऐसे होते हैं कि वाह तू अकेली बिहार से है। तो इसलिए अब मैं जब भी गाँव आती हूँ तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ ताकि मैं अपने कल्चर के बारे में पहचान पाऊँ। जैसे अभी मूरन होने वाला है, अभी इतना हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम जितना जानते हैं, जितना मम्मी पापा बताते हैं कि अच्छा ये होता है, उतना मतलब खुशी होती है, अच्छा लगता है कि मतलब ओ ये हमारा कल्चर है, ये हमारे रीति रिवाज है, ये हमारा पूरा गाँव है, खेत है, ये है वो। तो अब अच्छा लगता है कि अपने दोस्तों को बताते हैं जाके कि मतलब हमारा गाँव ऐसा है, हमने ऐसा करा है, हमारा कल्चर है, ये तुम्हारा नहीं है। मतलब उन्हें थोड़ा पता चला कि हमारे कल्चर है, इसलिए मुझे गाँव ज़्यादा पसंद है। और मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे इतना तो पता चलता ही है कि मतलब अब हमारे गांव की वैल्यू क्या है, बिहार है क्या, और बिहार से मतलब बहुत अच्छे लोग जाते हैं। बिहार मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। सब पहले तेरा नाम क्या है? संजीत कुमार। तू यहाँ बिहार में रहता है, तो सुबह सुबह जो जाता है यहाँ, शाम में सुबह खेतों में जाता है, तो कैसा लगता है खेतों में जाके? बढ़िया बहुत लगता अच्छा है। लगता है, ठंडी ठंडी हवा में। यहाँ पे जो जब आम वाम फड़ते हैं उस टाइम पे तो जाता है सुबह चौर में आम की रखवाली करने। हाँ, क्यों जाता है? क्योंकि बिहार चोरों का इलाका है। सुबह 4 ही बजे सुबह सब आम लेके चले जाते हैं। तो इसलिए तो सुबह जल्दी जाना पड़ता है, 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती है? अपने आप नींद खुल जाती है। बहुत गांव जितना बिहार में रहता है सबका आदत 3 बजे सुबह को, 4 बजे सुबह को उठने का रहता है, जो कि बहुत बढ़िया होता है। हाँ, सेहत के लिए भी बढ़िया रहता है। कट
हाँ, पहले के ज़माना में बड़ी मंदिर पे सोने की ईंट थी, बच्चा बाबू का। यहाँ पे पहले हाथी घोड़ा और बंधा रहता था। और क्या कहते हैं यहाँ का फेमस, हाँ, पहले के ज़माना में यहाँ के राजा थे और यहाँ पे बहुत ज़मीन में फसल होती थी, इसलिए इस गांव को फसल वाला भी गांव बोला जाता था। हाँ, और यहाँ पे मैंने सुना है बहुत सी भूतों की मैं बताऊँ नहीं पता। भूतों की कहानियाँ जितनी भी है वो सारी हमें यही समझाता है। यहाँ का सबसे बढ़िया बेस्ट स्टोरी टेलर है। जितनी भूतों की, सांपों की और जो भी सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है सारी कहानियाँ यही सुनाता है। बचपन में बस मैं एक बार बचपन में आया था, सुन के एक्सपीरियंस तो हो बस गया। वहाँ पे खड़ी थी एक भूत मैं डर गया था। वहाँ पे खड़ी थी। हाँ, उसी में वहीं पे। हाँ, तो मेरे साथ एक दोस्त आया था, वो रोने लग गया था बहुत, लेकिन मैं नहीं रोया था। फिर एक अंकल आया और बोले क्या हुआ, तो हम लोग बोले ये सब बात है, तो फिर अपने आप गायब। और अभी रात के 9:30-10 बज रहे हैं। हाँ हाँ, वो चुड़ैल गायब हो गई। हाँ, रो नहीं रही थी, बस खड़ी। डरा रहा है। मंदिर में घुसे के सीधा जय हनुमान ज्ञान गुस्सा का चेक। तो 3 साल बाद गाँव आना हुआ और अब इतनी अकल आ चुकी थी कि जो देखा है, सुना है, उसको आगे लोगों तक बता सकें, समझा सकें। जो महसूस किया हमने यहाँ बैठ के अनजाने में, वो मोमेंट सबको दिखा सकें। बाकी सारे कज़न्स आते हैं गांव, मतलब बहुत सालों में एक बार होता है, तो और सबसे बड़ा हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत पावर का मिसयूज़ और है ना, और क्या कहते हैं, जो रिस्पेक्ट वगैरह मिलती है। और बाकी जब 10-12 बच्चे साथ में होते हैं तो आपको पता ही क्या होता है। बाकी फिर गांव के बारे में क्या बोलूँ। तो 3 साल बाद गांव आना हुआ सारे भाई बहनों के साथ, और 10 भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ। और जब 10 भाई बहन होते हैं साथ में तो खुराफात तो होती है। बाकी गांव में सुकून है, हर जगह सुकून है। भले ही वो 4 बजे की धूप हो या फिर रात में सोते हुए छत पे हल्की सी गालों पे गिरती हुई बारिश हो, या शाम को दादी दादा के साथ खेत जाना हो, जो मैं जा नहीं रहा आजकल, भाई वगैरह जा रहे हैं। बाकी मैं साहित्य वाला इंसान हूँ, तो मुझे लिखना, सुनना, कहना, पढ़ना बहुत पसंद है। इसलिए जितना हो सके देखता हूँ और अपनी बाल्टी भरता हूँ। और जब उम्र आएगी तब मेरी बाल्टी में इतना हो कि मैं कभी बोरिंग ना हूँ और सबको किस्से कहानियाँ सुनाते रहूँ। बस यही थोड़ा सा लक्ष्य है, बाकी देखते हैं। मेरा नाम शौर्य है, मैं 11 वर्ष का हूँ। मुझे गांव आना बहुत पसंद है। मुझे गांव आना इसलिए पसंद है क्योंकि गांव की सांस हवा खुली खुली होती है। मेरे गांव का नाम हरपुर रेवाड़ी और मैं एक बिहारी हूँ, और कुछ नहीं। और बिहार में मुझे गर्व है। बिहार पे मुझे गर्व है, यहाँ चोरियाँ नहीं होती। I'm a proud बिहारी। मेरा नाम अश्मित कुमार राय है, वैसे आदि बुलाते हैं मुझे। मेरे को गांव में इसलिए सबसे अच्छा लगता है क्योंकि ये बिहार में सबसे पहले हमारे सारे भाई बहन आते हैं। हमें जो मन होता है वो करने को मिलता है, ना पढ़ाई की टेंशन, ना किसी चीज़ की टेंशन। रात को इतना मज़ा आता है, जो ट्रेन की आवाज़ आती है उससे अलग सुकून मिलता है। सुबह 4 बजे अपने गाछी में जाने से, आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने से अलग ही फीलिंग आती है। आई एम प्राउड फॉर बिहार। बस। वेलकम दोस्तों। तो आज हैं हमारे साथ में लाल बाबू, बिहार के अंदर ये कुछ अपने गांव के बारे में बताएंगे। तो लाल बाबू बताइए, आपको बिहार कैसा लगता है और आपका अपना गांव कैसा लगता है? कुछ अपने गांव की खूबसूरती के बारे में बताइए। ये हमारा बिहार बहुत प्यारा बिहार है। इतिहासों के पन्नों में हमारा बिहार पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आता है। बिहार हमारे लिए गर्व की बात है। और गांव
सुनने को पड़ता। और क्या कहते हैं, तुम्हारा गांव अच्छा है? मेरा गांव बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? और हमारे गांव में फसल अच्छा होता है, साग सब्जी का भी अच्छा फसल होता है, और गांव में हमेशा हरियाली रहता है। और यहाँ पे शुद्ध वातावरण होता है। और हमारे यहाँ के मशहूर चीज़ है मुजफ्फरपुर का लीची और हाजीपुर का केला। जो कभी आए तो आप खा सकते हैं ये 2 चीज़, हाजीपुर में केला और मुजफ्फरपुर में लीची। तो आप ले चलेंगे खिलाने के लिए? हाँ हाँ, आप आए तो हम ले चलेंगे खिलाने के लिए। चलिए आते हैं आपके साथ में। गुड लक। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ बिहार में समस्तीपुर हरपुर रेवाड़ी के अंदर। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे कैसे आना हुआ मेरा, और अचानक से प्लान बना और मैं बस अपने दोस्त के साथ में उनके यहाँ पे फेस्ट यानी कि कुछ फंक्शन है वो अटेंड करने के लिए आ गया। और आज मुझे पहली बार यानी कि बिहार आने का मौका मिला है। फर्स्ट टाइम मैं बिहार में आया हूँ, और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोग कितने मीठे हैं, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर कैसा है, और जो हमारा ये रेवाड़ी गांव है इसके जो गलियाँ हैं और जो इसका इन्वायरमेंट है ना, आपको फील कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। लिटरली आप भी एक बार इस बिहार में और घूमना ज़रूर चाहोगे। यहाँ पे आने के बाद में आपको पता चलेगा यार कि बिहार क्यों बोलते हैं एक बिहारी सब पे भारी, या फिर बिहार सबसे बड़ा है, ठीक है। और बिहार के लोग जगह जगह पे फैले हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद में शायद आपको पता चल जाए। हाँ, बहुत से लोग हैं यानी कि ऊंची पोस्ट पे भी हैं, अच्छी पढ़ाई भी है, यानी कि यहाँ से एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। मैंने स्कूल भी देखे यहाँ के, बहुत अच्छे स्कूल हैं। मैंने तो यार पहले यानी कि इस बिहार के अंदर समस्तीपुर के अंदर आया हूँ मैं, और समस्तीपुर से सीधा फिर यहाँ पे रेवाड़ी गांव के अंदर अपने दोस्त के गांव में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने पहला स्कूल, पहला गांव और इतना अच्छा वातावरण देखा है। यानी घर है, घर के बगल में पूरा बगीचा है, आम का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, यानी घर के बगल में सब कुछ है। और यहाँ की जो रहने और सहने की जो है ना चीज़ें, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाती है। आप सब्जी काटते हो, सब्जी काटने के बाद में सब्जी बना ली, उसका जो वेस्ट होता है वो या तो गाय को जाएगा या तो उसको खाद बना के खेतों में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और पन्नी, प्लास्टिक जो पॉल्यूटेड चीज़ें होती हैं शायद ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे हर जगह आपको सिर्फ पत्ती देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और लिटरली यहाँ पे गवर्नमेंट ने पता नहीं कितना काम किया है, वो तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि 2 दिन रहा हूँ यहाँ पे, तो गवर्नमेंट के लिए तो बोल नहीं सकता मैं कुछ भी। लेकिन हाँ, जितना वेल डेवलप्ड ये गांव है लिटरली मैं बता नहीं सकता, आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ में।